बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 5.3। लेकिन इसको करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने समझनी हैं। बड़ी आसान चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा समझेंगे। वैसे ये बड़ी क्लासों में थी, अब उन्होंने छोटी क्लासों में भी भेज दी हैं, तो आसान है, समझ आ जाएगी। देखिए, इसका टाइटल है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर का मतलब होता है नापना, ठीक है? सेंट्रल होता है दरमियान वाली वैल्यू, और टेंडेंसी एक रुझान को कहते हैं। तो होता ये है कि हमारे पास ना कुछ रकमें होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो उन रकमों की जो एक दरमियानी रकम होती है ना, उसको निकालना होता है। तो ये तरीका है, ये चीज़ें हैं जो हमने करनी होती हैं। अब ये ना 3 तरह की चीज़ें होती हैं, मैंने लिखा भी हुआ है। डाटा होता है जो मालूमात हमारे पास होती हैं, जो रकमें होती हैं, ठीक है? और उनकी मिडल वैल्यू, दरमियानी रकम लेनी होती है हमने, ठीक है? और उसके ज़ाहिर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। वैसे तो 5 तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी चूँकि छोटी क्लास है तो उन्होंने आपको 3 तरीके सिखाए हैं। उनमें पहला जो तरीका है ना, वो मीन है, और ये इतना ही आसान तरीका है, बेहतरीन आसान तरीका है। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि जितनी भी रकमें हों ना हमारे पास सवाल में, उन सारों को हम जमा कराते हैं, जमा करा लिया, प्लस कर लिया, और फिर उनको गिनते हैं कि वो रकमें हैं कितनी, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो जितनी रकमें हों उतने पे तकसीम करवा देते हैं। तो ये देखें, ये इसका ना मैंने फार्मूला लिखा है। ये जो मीन होता है ना, इसका एक्स बार, ये मैं एक्स ज़रा ऐसे स्टाइलिश करके लिखता हूँ, आप सिंपल एक्स लिख लें ऐसे करके। एक्स के ऊपर बार लगाते हैं, ऊपर ये एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये मीन है। और उसका फार्मूला है, इसको हम पढ़ते हैं सम। ये जो ई बना हुआ ना उल्टा सा, इसको सम पढ़ते हैं। सम एक्स, यानी एक्स को सम करें, एक्स को जमा करवाएं, यानी एक्स की वो जितनी भी रकमें होती हैं उनको जमा कराएं, और ओवर में बटे में एन है कि रकमें कितनी हैं। तो ये उसका फार्मूला है। तो देखिए, मैंने उसको लिखा भी है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। अभी हम सवाल करते हैं, बड़ा ही आसान होगा ये। नंबर 2 जो मेथड है, इसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि इसमें पहले हम ना अरेंजमेंट करते हैं। जितनी भी रकमें हमारे पास होंगी, हमने देखना है कि छोटी से बड़ी की तरफ, यानी सबसे पहले आप छोटी रकम लिख लें, फिर उससे बड़ी लिख लें, फिर उससे बड़ी लिख लें, एक तरतीब लगाते हैं। ये देखें, मैंने एक ना लगा के भी दिखाई है, 2, 5, 9, 15। देखें ना, छोटी से बड़ी की तरफ जा रही है ना। पहले जो हमें सवाल देता है ना, उसमें सारी रकमें मिक्स होती हैं, तो हम उनको पहले तरतीब लगा देते हैं ऐसे करके। आप छोटी से बड़ी की तरफ लगा लें, या बड़ी से छोटी की तरफ लगा लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने पढ़े हुए हैं। तो तरतीब लगाने के बाद आपने इनको गिनना होता है कि कितनी रकमें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रकमें हैं ना। तो फिर आपने इसके फार्मूले पे आ जाना है। मीडियन बराबर होता है n+1/2। ये इसका बुनियादी फार्मूला है। यानी n का मतलब रकमें कितनी है, ये 7 थी ना, यहाँ पे आपने 7 लगा देना है। 7 + 1 कितना होता है, 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, और आगे ये थर्ड टर्म लिखते हैं, क्योंकि उतनवी रकम, अब इसका आंसर 4 आ रहा था ना, तो हम कहेंगे फोर्थ टर्म, चौथी रकम कौन सी है। 1, 2, 3, 4, ये चौथी रकम है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अभी हम ये प्रॉपर सवाल करेंगे ना, फिर और ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इसके फार्मूले बता रहा हूँ। एक और है जो सबसे आसान है, इसको हम कहते हैं मॉड। मॉड वो चीज़ होती है जो रकमें आपके पास हैं ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। ये देखें लिखा हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट होता है सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंट होता है जो बार बार आ रही है, और वैल्यू मतलब रकम को कहते हैं। तो सारी रकम गौर से देखेंगे, अभी ये सवाल के अंदर देखते हैं इसको। तो बस देख लेना, इसका फार्मूला कोई नहीं है, ठीक है? देख लेना है, जो सबसे ज़्यादा उसको उठाना है और आंसर दे देना है। अब ये तो हो गया। एक जो हमने शुरू में मीन पढ़ा है ना, मीन का ये एक ग्रुप डाटा का भी ये वाला फार्मूला है। लेकिन अभी ये वैसे देख लें इसको, लेकिन जब सवाल कराऊंगा ना, फिर बेहतर समझ आएगी कि ये क्या है। अब सवालों पे आए, ज़रा एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। 5.3 एक्सरसाइज। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड मीन। मीन मालूम करना है, वो जो पहले वाला तरीका था, सबको प्लस किया उतने पे डिवाइड। ये देखें, सवाल नंबर 1 है, ये सारी रकमें उसने दी हुई हैं,
ठीक है ना, 42, 40 आगे पीछे हैं, लेकिन रकमें हैं हमारे पास। तो ये सारी x की रकमें हैं, ठीक हो गया ना। तो मैंने क्या आपको तरीका बताया कि इनको आपने प्लस करना है, ये यहाँ नहीं लिखते, ऐसे करते हैं ना, ये है ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ x बार कि मैं मीन मालूम करने लगा हूँ। तो देखें सब को हमने प्लस कराना है, तो इस सब को लिख के बीच में प्लस प्लस का साइन लगा ले। अगर तो थोड़ी रकम है ना तो ऐसे लिख लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर तो लिखना मुश्किल हो जाता है, फिर ज़ुबानी प्लस ही कर लेते हैं हम, जो आंसर आता है वो लिख लेते हैं। अब इन सब को प्लस किया है ना तो वो ये आंसर आया, लेकिन इसके बटे में क्या लिखना है कि रकमें कितनी है, तो इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रकमें हैं, तो इसके बटे में ओवर में 10 आना चाहिए। अब ये सारी प्लस की हैं, 417 आया है, नीचे बटे में ज़ाहिर है 10 मौजूद है। ये आप स्टेप बनाते जाएं, बराबर का निशान लगा के आगे चले। अब आगे चले 10 पे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना जो है वो तो एक तो ये तरीका होता है ना, आप इसको लिखें, 10 को बाहर रखें, तकसीम करवाएं, लेकिन 10 से तकसीम करना बड़ा ईजी होता है। एक ज़ीरो है ना तो आप एक हिंसा, एक डिजिट छोड़ के पीछे पॉइंट लगा लें, ऐसे करके। अगर 100 हो तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये 41.7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें इसके सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी रकमें लिखी हुई हैं, मैंने फार्मूला पहले लिखा। अब देखिए सवाल को हल करने का ना तरीका होता है, छोटी क्लासों में तो हम ऐसे ही उल्टा सीधा पकड़ के हल कर देते हैं सवाल, और टीचर चलो आंसर उसके नंबर दे देते हैं हमें। लेकिन जो आप बड़ी क्लासों में जाते हैं आपको तरीके से सवाल हल करना होता है, स्टेप्स बनाने होते हैं। तो देखें ये सवाल है, आपने पहला ये स्टेप लिखना होता है कि उसका फार्मूला लिखें मीन का, सम x बटा n, और फिर अगले में अब देखें बराबर का निशान, यहाँ देखें बराबर का निशान, ये बराबर का निशान मैथ में बड़ा ज़रूरी होता है अगले स्टेप के लिए। तो x की तमाम ये रकमें देखें हमने प्लस प्लस लिख दी है, और नीचे n के वो रकमें 9 हैं, वो गिन लेंगे, 9 रकमें बनती हैं। अब सारी प्लस कहेंगे आगे बराबर के निशान के ऊपर, ये 256 आ जाएगा, 9 पे डिवाइड करना है। अब 9 पे डिवाइड करें ऐसे रख के, टेबल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, ठीक है ना, 9 का पहाड़ा पड़े, 9 9 2 बार 18 एंड सो ऑन, ऐसे करके जो डिवाइड करते हैं तो 28.44, क्योंकि पॉइंट में भी जाना है इसने, तो ऐसे करके ये आंसर बन जाता है। ये रफ अमल में डिवाइड करना होता है, सही है। आगे देखें थर्ड पार्ट इसका, ये भी वैसा ही है, रकमें दी हुई हैं, आपने फार्मूला लिखना है, बराबर का निशान, सारी रकमों को प्लस की शक्ल में लिख देना है, गिन के नीचे 10 लगा लेना है, सारों को प्लस करेंगे तो 682 है, 10 पे डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे मैंने पीछे बताया कि एक हिंसा छोड़ के पीछे पॉइंट लगा लें। देखें एक हिंसा छोड़ा है ना तो पीछे पॉइंट, तो ये देखें बड़े आराम से ये डिवाइड भी हो जाता है। तो ये तो हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या हमने किया है, मीन मालूम किया है, सबको प्लस करके उतने पे डिवाइड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कंपेयर मीन, मीडियन एंड मॉड एंड आल्सो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नया काम आ गया। पहला काम तो ये कह रहा है कि जितने भी सवाल हैं ना सबका मीन भी निकालें, मीडियन भी निकालें, मॉड भी निकालें, तीनों करने। और उसके बाद भी एक काम है वो मैं एंड पे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखें ये सवाल है, सवाल नंबर 1, उसका मीन निकालने लगे हैं, फार्मूला लिखेंगे। अब मैंने देखें वो प्लस प्लस नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सबको जमा करवा दें। तो 182 आता है, गिना है तो वो 8 आए हैं, नीचे 8 लगा लिया। अब 8 का फिर टेबल पढ़ के डिवाइड करके ऐसे 182 को अंदर रख के 8 का टेबल पढ़े, 22.75 जो है वो बनेगा। ये मैं अगर करके दिखा दूँ, बाज़ बच्चों को नहीं आता। 8 2s are 16, ठीक हो गया। 8 में से 6 निकाल लें 2, अब ये वाला 2 नीचे उतारना है, 22 है तो कितना 8 2 बार फिर 16 होता है, क्योंकि 8 3 बार 24 हो जाता है। फिर आप माइनस कराएंगे, 22 में से 16 कितना बनता है, ये 6, ठीक है। अब ये ऊपर नहीं है ना तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हुआ, आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। 8 7s are 56 होता है, तो यहाँ 7 लगाएंगे, 56, ये देखें वही बनता जा रहा है। ऐसे करके वो डिवाइड करते जाएंगे, पूरा पूरा नहीं होता तो पॉइंट के पास बस 2 डिजिट ले लेते होते हैं। तो ये तो हो गया मीन। अब देखें मीडियन के लिए क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है। अब देखें ये रकमें थी ना ये वाली, अब इनमें से देखें सबसे छोटी कौन है, देखें 18, उसके बाद कौन आ रहा है, 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, ये ज़रा ध्यान से जो है ना वो हमने कर लेना होता है। अब ये देखें मैंने लिखा है अरेंजमेंट, पहले 18 है, 20 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है, 21 एक दफ़ा आया, फिर 22 है, 24 है, 25 है, 32 है, ऐसे बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तरतीब लग गई। अब मीडियन का फार्मूला लिख देते हैं, मीडियन बराबर n+1/2th वैल्यू या टर्म।
अब n मतलब कि गिनना है, 9 कितनी 8 रकमें हैं, n की जगह 8 लगा दें। 8 जमा 1 बटा 2, 8 जमा 1 कितना होता है 9, 9 बटा 2, 9 को 2 पे तकसीम कराएं, 2 4 12 8, ठीक है, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 5 10, 45 नहीं 4.5, तो इसको डिवाइड करेंगे 4.5, लेकिन ये 4.5 आंसर नहीं है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। 4.5 वैल्यू, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये 0.5 ना होता तो आपने क्या करना था, 4th वैल्यू आपने चौथी रकम यहाँ से उठा लेनी थी, ये चौथी रकम आ रही है, लेकिन ये 4.5 है, चौथी से आगे भी जाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि 4 वाली वैल्यू और 5 वाली वैल्यू, उससे आगे वाली, इन दोनों को ले लें, ठीक है। तो ये जो 21 है 4 वाली वैल्यू है, और 22 जो है ये 5वीं वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, ये इसका तरीका होता है। तो दोनों को प्लस करें, कितना हो जाएगा 43 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये बनेगा 21.5। अब ये है हमारा मीडियन। और मॉड के लिए देखें, यहीं से देख लेते हैं मॉड क्या मैंने बताया, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रकम आ रही है। तो देखें बाकी सारी रकमें एक एक दफ़ा हैं, लेकिन ये जो 20 है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो फिर हमारा मॉड क्या हो जाएगा 20। तो वह हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, ये देखें ये आ गया, मॉड कितना आ गया 20। अब हमें थोड़ा एक और आंसर भी देना था, तो ये जो तीनों आंसर्स आए हैं ना, इनको ज़रा सामने करके लिख लें। मीन आया ये, मीडियन आया ये, मॉड आया ये। अब यहाँ से गौर करें तो ये एक जैसे नहीं है, सही है ना, एक जैसे नहीं है। मीन सबसे बड़ा है 22 है, मीडियन 21 है, मॉड 20 है, तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा मीन। अब ये जो होता है ना खुली साइड होता है बड़ी की तरफ, मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से, ऐसे ही बना हुआ है। अब ये असल में ना बड़ी क्लासों वाला काम है जो आप लोगों को उन्होंने पूछ लिया है। असल में ना ये जो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो सवाल में रकमें होती हैं ना, इनको ना ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया जाता है ऐसे करके, ठीक है, ये बड़ी क्लासों का काम है। तो अक्सर क्या होता है कि जब ग्राफ उनका बनता है ना, तो ये इस तरह की बेल की शक्ल की ना एक वो शक्ल बनती है उनके ग्राफ की। तो अगर तो बिल्कुल सही ये टल्ली बेल जो है बनने ना बिल्कुल सही वाली, तो इसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि आधी इस तरफ होती हैं आधी उस तरफ होती हैं, ये सिमेट्रिकल कहते हैं इसको। लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता। अब जैसे ये वाला सवाल है तो इसमें भी ऐसे नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे जाके ना तो ऐसे ऊपर को जाके फिर नीचे, तो ये इधर के बजाय यहाँ जाके बन रही है। एक ऐसे भी बनती है, ये इधर को आके इधर बड़ी होके, यानी शुरू में ही बड़ी होती है फिर उसे। तो ये 3 तरह की बनती है। ये जो 2 होती है ना, इनको कहते हैं स्क्यूड। ये स्क्यूड, ये देखें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्क्यूड। और ये स्क्यूड कब होती हैं, जब ये बराबर नहीं होते। ये आपने टोटका याद रखना है। स्क्यूड कब है, जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन अब जब मीन सबसे बड़ा हो तो इसको हम स्क्यूड को कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव है, इस तरफ को स्क्यू है, ये वाली शक्ल बन रही है, ठीक है। जो उस दूसरी तरफ हो उसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हमारा जब मीन बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव है, जब मीन सबसे छोटा होता है तो फिर वो नेगेटिव है। और फिर स्क्यूड तो कहना ही है क्योंकि वो आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर हों तो क्या कहेंगे, सिमिट्री। ये भी बाकी सवालों में भी आएगा। तो ये तो इस तरह से हमारा पहला सवाल पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल वैसे ही चलना है। ये रकमें लिखी हुई हैं, मीन का फार्मूला लिखेंगे, सब को प्लस करेंगे, 242 है। कितनी रकमें हैं, वो 9 है, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा मीन। मीडियन के लिए आपके सामने है, अरेंजमेंट कर दी है, छोटी उससे बड़ी तरतीब प्रॉपर लगी हुई है आपके सामने। फार्मूला लिखेंगे n+1/2 वैल्यू। कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n की जगह आपने 9 लिख देना है। 9 + 1/2, तो ये कितना बन जाता है 10/2। तो 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, तो 5th वैल्यू है ना, 5th वैल्यू। तो 5वीं रकम कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5वीं रकम जो है ये क्या हो जाएगी, मीडियन। तो मैं यहाँ आगे करके इसको लिख देता हूँ कि मीडियन क्या आया है हमारा, 19 आ गया। और मॉड के लिए तो पहले आपको बताया कि जो रकम सबसे ज़्यादा दफ़ा आए, तो 9 2 दफ़ा आ रहा है, और कौन कोई आ रहा है,
और कोई भी नहीं आ रहा। तो 9 2 दफ़ा आया है तो 9 ही हमारा मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सबसे बड़ा है, यहाँ पे भी वही हिसाब है, मीन सबसे बड़ा आया MEAN, तो ऐसे करके बनाए। उसके बाद मीडियन है क्योंकि मीडियन 19 आया और उसके बाद मॉड आया। ये मैं लिख भी देता हूँ, मीन हमारा आया था 26 अशारिया कुछ और मीडियन आया 19 और ये 9, तो देखें ये सबसे बड़ा है। तो ये वही केस है जो पिछले सवाल में था। तो उसमें हमने क्या कहा था, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है कि इसकी जो शक्ल है वो पॉजिटिवली स्क्यूड बनती है। आगे चलें थर्ड पार्ट के अंदर, ये सारी रकमें हैं, सम x ओवर n करेंगे, सब को जमा किया, मीन निकाल रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। और रकमें 10 हैं तो 10 से डिवाइड करना तो आसान है, एक हिस्सा छोड़ के इधर पॉइंट, तो ये देखें 67.7 ये हमारा मीन हो गया। मीडियन के लिए उसी तरह तरतीब मैंने आपको लगा दी है, 24 50 55 बड़े की तरफ जा रहे हैं। गिन लेंगे, ये हमारे 10 बने थे, 10 + 1/2 11, 11/2 5.5, 5.5th वैल्यू यानी इतनवीं रकम। अब इसका मतलब क्या है, अगर हाली 5 होता, ऐसे देख लिया करें, हाली 5 होता तो हम 5वीं रकम लेते, 1 2 3 4 5, ये 5वीं रकम है। लेकिन चूंकि 0.5 है तो उससे अगली वाली को भी ले ले, इन दोनों को 68 और 79। सो देखें मैंने दोनों को लिया, प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 73.5, ये हमारा मीडियन है। और मॉड अगेन जो सबसे ज़्यादा दफ़ा है, तो ये रकम के अंदर देखें ये 80 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, तो फिर सबसे ज़्यादा यही है, तो मॉड हमारा ये आ गया 80। अब यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मॉड जो 80 है वो सबसे बड़ा है, मीडियन 73 आया उससे छोटा, मीन उससे छोटा है, तो अब ये उल्टा केस हो गया, मॉड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, मीन उससे भी छोटा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली सिक्यूर्ड, नेगेटिवली वो इस तरफ को उसका जो ऐसे ऊंचा बना हुआ है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें देखें सारी रकमें ही 6 हैं, तो चलो अच्छी बात है, सबको प्लस करना काम तो वही है, सारों को प्लस किया, उतने पे डिवाइड किया, मीन आ गया 6। मीडियन 13 प्लस, अब मीडियन में भी तरतीब की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि है ही सारी 6, तो वो भी वही रहेगा। लेकिन गिन लें 13 रकमें हैं, तो 13 + 1/2 तो 14/2 यानी कि 7th वैल्यू। अब गिनेंगे तो वो भी 7th, वो तो 6 ही आना है, तो वो भी मीडियन भी 6 हो गया और मॉड भी 6 है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो ये वो सवाल है जिसमें तीनों बराबर हैं आपस में। तो मैंने आपको बताया था ना, मीन मीडियन मॉड अगर तीनों बराबर हों तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, क्वेश्चन इज सिमेट्रिकल, जो भी कह रहे हैं, रकमें सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, टर्म्स आर सिमेट्रिकल। वैसे ये प्रॉपर लफ्ज़ होता है, बड़ी क्लासों में यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो बहरहाल ये लफ्ज़ असल है, सिमेट्रिकल आपने ज़हन में रखना है अगर वो बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ उसने कहा हुआ है कि फाइंड द एवरेज बाय सूटेबल मेथड, यानी आपने अपनी मर्जी से कोई मेथड लगाना है। 3 मेथड है ना हमारे पास, मीन मीडियन मॉड, लेकिन अब कौन सा लगाना है वो उसने नहीं बताया, हमारी मर्जी है। हमने सवाल की शक्ल देखनी है। अगर तो रकमें कोई ज़्यादा दूर दूर नहीं है, 10 है, 15 है, 7 है, 8 है, 11 है, ये देखें ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन पास पास है, तो इसमें हमेशा फिर मीन लगाया जाता है। तो हमने मीन का फार्मूला लगाना है, सम x ओवर n, सारों को प्लस करना है। अब चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर लिया और गिन ली है कि कितनी है, 20 है, तो 165/20 डिवाइड कर दें, 8.25 आएगा तकसीम करवा के। तो ये तो पहला पार्ट तो देखें बड़ा सीधा सीधा है, लेकिन बस यहाँ खुद सोचना है कि तरीका कौन सा लगना है। और जो दूसरा है, दूसरे की रकमें देखें, ये देखें 5 4 9 6 3 9 और 1 45 है, एक इतनी बड़ी। तो ये पिछले सवाल में मैंने कहा ना बिल्कुल एक जैसी, अब सिर्फ इतनी होती ना, ये ना होती तो हम इनका मीन ले लेते, मीन सही है, लेकिन ये एक बड़ी आ गई है, तो फिर मीन यहाँ पे फिट नहीं बैठता, हमें इसका फिर मीडियन लेना है। तो मीडियन के लिए पहले तरतीब लगा ले, तरतीब लगा ली, 3 4 5 6 तरतीब लग गई। अब फिर वही फार्मूला लगाएं, n+1/2th वैल्यू है ना, तो n ये 7 रकमें हैं, 7 + 1/2 8/2 होता है, और 2 पे डिवाइड करें तो 4, 4th वैल्यू या ऑब्जर्वेशन कुछ भी, तो चौथी वैल्यू देख लें, 1 2 3 4, ये 6, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। इसका अगर आप मीन निकाल लें ना तो वो बहुत बड़ा आ जाना था। तो ये हमारा सूटेबल मेथड ये हो गया, सही है ना। और जो तीसरा पार्ट है इसका, कहता है जी इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज, उनकी आंखों का जो रंग है वो काला है।
और 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका रंग जो है वो ब्राउन है आइज़ का। तो इसकी एवरेज, अब देखिए दो ही चीज़ें हैं, ये ब्लैक वाले हैं ब्राउन वाले हैं। चूँकि ब्राउन वाले ज़्यादा हैं, अब ब्राउन वाले 50 हैं, तो ज़्यादा वाला मेथड मतलब वो मॉड वाला मेथड लगा लें। क्योंकि अब यहाँ मीन कैसे निकालेंगे, प्लस कैसे करेंगे, यहाँ मीडियन भी नहीं निकाल सकते, तो मॉड सबसे बेहतर तरीका है यहाँ के लिए, इस तरह के सवाल के लिए। तो 40 वाले कम हैं, 50 वाले ज़्यादा हैं, तो 50 वाला आंसर आ जाएगा। मॉड हमारा 50 है। मॉड यही होता है ना जो सबसे ज़्यादा दफ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द मीन मैस यानी वज़न है लोगों का, उनका मीन दे दिया है। मीन वही पहला फार्मूला सम एक्स ओवर एन, वो कितना मीन है, मीन दे दिया उसने, मीन मालूम नहीं करना हमने, उसने दे दिया 10 है। एक्स बार दे दिया उसने 10। सैक्स ऑफ राइस, वो जो होता है ना चावल की जो बोरियां होती हैं, उनका वज़न कह रहा है वो कितना है, वो 50.25 है। 50 किलो के जो बोरे होते हैं चावल के, वो है। ठीक है, ये मीन है उसका। एक्स बार कितना है, 50.25। द मैस ऑफ 9 सैक्स, 9 जो बोरियां हैं उनका वज़न जो है वो उसने ये दिया हुआ है। एक बोरी का इतना है, एक का इतना, ये सारा 9 बोरियों का दिया हुआ है। वो जो 10वीं बोरी है ना, उसका नहीं हमें पता कि वो उसका वज़न कितना है, वो हमें मालूम करना है। तो अब कैसे होगा, अब हम सोची पड़ जाएंगे। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, सवाल को गौर से देखें। सवाल में उसने मीन दिया हुआ है ना, आपने मीन के फार्मूले पे चले जाना है, मीन का फार्मूला लिखें। अब एक्स बार मीन उसने दिया हुआ है 50.25, उसकी जगह पे वो लिखें। अब यहाँ सम एक्स है, सारी रकमों को जमा कराएं, तो कर लेते हैं सारी रकमों को। अब ये चूँकि इशारिये वाली हैं तो ये कैलकुलेटर में ही होनी है, वरना वैसे अगर आपको लिख के करनी पड़े जमा, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जैसे ये है ना पहली रकम 49.5, अब अगली आप लिखने लगेंगे ना, आपने लिखना है 55.75, अगली लिखना है 50.5, यानी अशारिये के नीचे अशारिया लिखते जाएं, ऐसे लिख लेना, फिर जमा करवाते जाएं फिर। ठीक है, जमा जैसे होता है, लेकिन कैलकुलेटर में जल्दी हो जाता है। तो इन सारों को जमा कराएंगे, लेकिन ये सारी 9 रकमें हैं, 10वीं का नहीं पता। तो इन सारों का जो सम आया वो लिख के 10वीं कह दें कि वो वाई है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो भी तो 7 प्लस होनी थी ना, तो लिख दें प्लस वाई। सही है। और ओवर में 10 लगाएंगे, क्योंकि रकमें तो टोटल 10 है, तो ओवर 10 लगाएंगे। अब ये देखिए एक मसावात बनती है, इक्वेशन, इसको हल कर लेंगे बड़े आराम से। ये 10 इधर डिवाइड में है ना, तकसीम में है, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही काम होता है, इधर जाए तो जाहिर है तकसीम है, तो उधर जाके ज़रब होती है। और ये ऐसे का वैसे ही लिख देते हैं, जो ऊपर है वैसे लिख दें। अब 10 से मल्टीप्लाई भी बड़ा आसान होता है, पॉइंट को यही आगे ले जाए। डिवाइड करते तो पीछे ले जाते हैं ना, मल्टीप्लाई में आगे ले जाते हैं, तो पॉइंट देखें यहाँ आ गया 2 के आगे। ठीक है, अब चूँकि वाई मालूम करना है, इसको उठा के उधर ले जाए, वाई अकेला हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करवाना है, असल काम माइनस करवाएं, ये 36.51 आएगा। माइनस करवाते हुए भी ऐसे लिखें, 502.5 है और 465.99 है, ऐसे करके माइनस, यहाँ 0 लिख लें और एक कैरी लेके और जैसे माइनस कराते हैं 36.5, ये 36 है। ठीक है, तो ये हमें वो 10वीं रकम का पता चल गया कि वो जो 10वीं बोरी है उसका वज़न इतना है, किलोग्राम साथ लिख दें। अब इन्हीं सारी रकमों का ना उसने कहा मीडियन भी निकालें, तो अब रकमें तो 10 हो गई हैं क्योंकि 10वीं भी मालूम कर ली है। अब मीडियन के लिए तरतीब लगानी पड़ेगी। ये जो अभी हमने निकाली है वही सबसे छोटी थी 36.51, वो पहले लिख लें। फिर 47 वाली है, 40, ये बड़ी ध्यान से करना पड़ेगा, इशारे वाली रकमें। 47 है, फिर 48 है, 49 है, 50, 51, ऐसे करके वो सारी रकमें तरतीब से आपने लिख लेनी है। अब मीडियन के लिए फिर वही है, उसका फार्मूला लिखें। 10 रकमें थी, 10 + 1/2, तो 10 और 1 11 होते हैं, 11 को 2 पे डिवाइड, 5.5। अब 5.5 का फिर वही मतलब है 5वीं और 6वीं रकम, तो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6, ये 5वीं और 6ठी, इन दोनों को लेके प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। वो प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 51.125 बन जाती है। सही है। और मॉड भी कहा है भाई, मॉड निकालें, तो मॉड इसमें कोई है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी रकमें एक एक दफ़ा ही हैं। वो आप गौर से देखें, कोई भी रकम डबल नहीं है, तो जो डबल होती या डबल से ज़्यादा कोई होती तो हम वो कर लेते। तो इसलिए इसका मॉड जो है वो 0 आया, मॉड कोई नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं लिखना 0, आपने लिखना है नो मॉड, जैसे यहाँ लिखा है ना नो मॉड। ठीक है ना, ऐसे करके नो मॉड लिख देना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 में भी वो क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है ना वो है 5.3। ये भी उसने मीन दे दिया है कि 5.3 उनकी एवरेज हाइट है।
द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट, 14 बच्चों की जो हाइट्स हैं वो सारी उसने ये बता दी हैं हमें। तो फिर 15वें का बताना है, तो ये एग्जैक्ट वही है जो पीछे वाला सवाल है। तो आपने मीन वाला फार्मूला लगाना है, सम एक्स ओवर एन करना है। मीन उसने दिया है 5.3, सवाल के अंदर दिया हुआ एक्स बार। सम एक्स सबको प्लस कर लेंगे, वो लिख लेंगे। और चूंकि 15वें बच्चे का नहीं पता ना, तो वो 15वें बच्चे को वाई कह लें, वो भी ऐड होना होता है, प्लस वाई लिखें। और नीचे 15, क्योंकि 15 बच्चे हैं। अब 15 फिर उसी तरह इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने अशारिये के बगैर लिख लेना है 53 को, और 15 साथ लिख लेना है। और ऐसे करके जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा कितना, 79 और 5। तो ऐसे आंसर आएगा ना। तो चूंकि पॉइंट के बाद एक हिंसा है, तो पॉइंट के बाद एक हिंसा, ये ऐसे 79.5 ऐसे करके आप लिख लें। इधर ये ऊपर वाली अमाउंट को वैसे लिखें। फिर वाई अकेला करना है, इसको उठा के उधर ले जाएं, माइनस होगा। अब इन दोनों को माइनस करा लें, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये आंसर पीछे नहीं है पीछे आंसर ये नहीं है, लेकिन आता यही है। आप चेक करिएगा, गाइड शाइड में भी देखें, यही आंसर आता है रकमों के हिसाब से। तो ये आंसर सही है, किताब के पीछे गलत है। ठीक है, मीडियन, इन्हीं सारों का मीडियन भी करना है। फिर तरतीब लगानी पड़ेगी, ये बड़ी मुश्किल है। 4.5, 4.5, 4.6, क्योंकि 4.5 छोटी होती है, 4.6 बड़ी होती है। ऐसे देखें, ये ज़रा इससे देख के आप तरतीब लगा लें। मैंने बड़े आराम से लगाई है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, और फिर वही उनका फार्मूला लिखना है। चूँकि 15 रकमें हैं, 15 + 1 16 हो जाता है। 2 पे डिवाइड करेंगे 8th वैल्यू, तो 8वीं रकम गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5.1 आती है। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। और मॉड देखना है, तो ये 4.5 2 दफ़ा आ रहा है, 4.8 भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 5.2 भी 2 दफ़ा आ रहा है। और बस, तो मेरे हम ये तीनों आंसर होंगे मॉड के। तो आगे मैंने लिखा होगा, ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, मॉड मैंने लिखा है कि ये तीनों आते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। अब 6 और 7 दोनों डिफरेंट हैं। अब 6 वाले में जो उसने सवाल दिया है ना, वो है इतना। ये तो मैंने एक्स्ट्रा अगले बातें बताई हैं ना। सवाल आपका ये लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं और साथ उसके फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ये होते हैं क्लासें, कि भाई ये एक क्लास बनाई है 6 से लेकर 10 तक, और उसमें रकमें कितनी हैं, 17। अब ये असल में वो सवाल होता है जिसमें रकमों का हमें पता ही नहीं होता, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ये एक क्लास है 6 से लेकर 10 तक, उसमें 17 रकमें हैं। 11 से लेकर 15 तक उसमें 20 रकमें। ऐसे ही बताती हैं ये फ्रीक्वेंसी, ये बताती है कि रकमें कितनी हैं, वो ये है। ठीक है, 16 से 20 तक जो रकमें हैं वो 25 है। मतलब वो कोई 16 हो सकती है, कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20। ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये रकमें हैं। ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ से हमें मीन निकालना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम एफ़ कह लेते हैं। ठीक है, इसके आप ऊपर एफ़ लगा लें। अब यहाँ ना हमने एक एक्स मालूम करना होता है, और वो हम कैसे करते हैं कि ये जो क्लास की जो दोनों लिमिट होती हैं ना, इनको जमा करवाते हैं और 2 पे तकसीम कराते हैं। 10 और 6 कितने होते हैं, 16, और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8। देखें, वो मैंने लिख दिया। 15 और 11 26, 26 को 2 पे डिवाइड करें 13। तो ऐसे करते जाएंगे और ये लिखते जाएंगे। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एक्स मिल जाएगा। अब अगला जो काम है वो क्या होगा कि इन दोनों को ज़रब देनी है। ये जो f और x है, इन दोनों को ज़रब देनी, fx। अब मल्टीप्लिकेशनें हैं, 8 को 17 से ज़रब, 13 को 20 से ज़रब, 18 को 25 से मल्टीप्लाई, तो वो सारा लिख लेंगे हम ऐसे करके। अब हमने ये जो रकमें आई हैं ना fx वाली, इन सारों को जमा करा लेना, नीचे लाइन लगा के इनको जमा करा लें, 1471। और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको जमा करा लें, 87। तो ये काम हो गया। अब आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला होता है सम fx ओवर सम f। सम fx ये आया 1471, इसको ऊपर रखें, और ये जो सम f है वो 87 है, उसको नीचे रखें, डिवाइड करवाएं 16.9। और ये भी पीछे आंसर गलत है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे करना है। और इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से है, और यहाँ उसने x बना दिया हुआ। ये सवाल है इतना, x भी दे दिया, f भी दे दिया फ्रीक्वेंसी। तो हमें x बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ fx बनाना है कि दोनों को ज़रब देना है। 12 ज़रबे 1200, 14 ज़रबे 120। ठीक है, वो सारा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। इन सब को फिर जमा कराएंगे, वो ये आएगा। f को जमा कराएंगे, ये आ जाएगा। फार्मूला देखें, लिखेंगे, ये बड़ी रकम ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे आएगी, तकसीम करवाएंगे 16.35। ये भी पीछे आंसर गलत है, मैंने स्टार इसीलिए लगाया हुआ है कि पीछे उसने आंसर्स कुछ गलत दिए हुए। ये बिल्कुल सही आंसर्स हैं। ऐसे करना है। ठीक है जी, लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।